तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको आप लास्ट तक जरूर देखना। और आज इसमें हम कुछ डिफिकल्ट लेवल के मॉडल और हेल्पिंग वर्ब को जो है कवर करने वाले हैं, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन जब उनको यूज करने की बारी आती है तो आप स्टक हो जाते हैं, आपका माइंड काम करना बंद कर देता है कि भाई इनमें से किसको मैं यहां पर यूज करूं। अगर मैं इसको यहां पर यूज करूंगा तो इसका जो है एक्चुअल मीनिंग यहां पर क्या निकलेगा। तो उन सारी आपके जो डाउट्स हैं, उन सारी जो टॉपिक्स पर प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे और बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाओ, जिससे कि आपको जो जो समझ में आए वो आप लिखते चले जाओ, और जो समझ में ना आए वही पॉइंट से आप जो है मार्क करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है हमारा यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब होता है हुआ करता था। अब देखिए इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। यूज टू हैव का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। इसमें आपको सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है यूज्ड टू हैव, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। एक चीज याद रखना, इसमें हम हुआ करता था, इसका मतलब है कुछ पोजेशन को दिखाने की कोशिश करेंगे, स्वामित्व को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किसी के पास कुछ हुआ करता था। पास्ट की हम इसमें बात करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, उसके पास कार हुआ करती थी, यानी कि ही यूज्ड टू हैव ए कार, उसके पास कार हुआ करती थी। नेक्स्ट है मेरे पास किताब हुआ करती थी, यानी कि आई यूज्ड टू हैव ए बुक। तो इस तरह से जब किसी के पास पास्ट में कुछ चीज हुआ करती थी तो उस वाले सेंस को बताने के लिए हम यूज्ड टू हैव का यूज करते हैं। तो आशा है कि आपको यूज्ड टू हैव अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके पास बाइक हुआ करती थी, तो मतलब ही यूज्ड टू हैव ए बाइक। नेक्स्ट है हमारा बीइंग। बीइंग का मतलब देखिए इसके बहुत ही ज्यादा मतलब होते हैं। यदि आपको इसको डिटेल में समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो साधारण सा मीनिंग है जो कि आपको ज्यादातर यूज में मिलता है वो है कुछ होने के नाते। बीइंग का मतलब है कुछ होने के नाते। देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। इसमें आपको सबसे पहले यूज करना है बीइंग का, और उसके बाद आपको यूज करना है अपने सेंटेंस का, यानी कि जो भी आपका सेंटेंस है उसको आपको बीइंग के बाद लगाना है, यानी कि बीइंग को सबसे पहले लगाना है। देखिए दोस्त होने के नाते, यानी कि बीइंग ए फ्रेंड, यानी कि कुछ भी होने के नाते, दोस्त होने के नाते, भाई होने के नाते, टीचर होने के नाते, तो उन सब में आप जो है बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग ए फ्रेंड, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए ब्रदर, तो इस तरह से यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट है नौकर होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है, यानी कि आपका जो सर्वेंट है उसको आप बोल रहे हैं कि भाई ये काम करना भी तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि तुम इस घर के जो है सर्वेंट हो, नौकर हो, तो ये काम भी तुम ही करोगे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी बीइंग ए सर्वेंट दिस इज योर ड्यूटी, यानी कि नौकर होने के नाते यह तुम्हारी ड्यूटी है, यह तुम्हारा फर्ज है। तो इस तरह से बीइंग का यूज होगा कुछ होने के नाते। तो इस तरह से आप बीइंग का यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया, और एक सेंस और है इसका सकता था। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद कुड का यूज करना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल, मैं नहीं कर पाया, इसका मतलब है आई कुड नॉट डू या फिर आई कुडंट डू। अब यहां पर देखिए ये जो सका और पाया है ये आपको उस सेंस में यूज करना है जब कोई व्यक्ति किसी चीज को, किसी काम को पास्ट में नहीं कर पाया या फिर पास्ट में नहीं कर सका, तो उस वाले सेंस को बताने के लिए आप इसको यूज करेंगे। मैं नहीं कर पाया यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है, आई कुड नॉट डू। नेक्स्ट है वो नहीं जा पाया या फिर वो नहीं जा सका। पाया जरूरी नहीं है, पाया ही लिखो, सका भी लिख सकते हो। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कुडंट गो, यानी कि वो नहीं जा सका या फिर वो नहीं जा पाया। तो इस तरह से आप कुड का यूज सका और पाया वाले सेंस में करेंगे। नेक्स्ट है देखिए वो देख नहीं सका, यानी शी कुड नॉट सी या फिर शी कुड नॉट वॉच। तो इस तरह से आप इन्हें कुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वुड हैव। वुड हैव का देखिए मतलब क्या होता है। वुड हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा। इसके दो सेंस निकलते हैं। एक तो किसी के पास प्रेजेंट में कोई चीज होगी या फिर कोई प्रेजेंट तक, अभी तक, हमारे बोलते टाइम तक किसी कार्य को कर चुका होगा। तो इस वाले सेंस को बताने के लिए जो है हम क्या यूज करते हैं, वुड हैव का यूज करते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वुड हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अब ये जो वुड हैव है इसका मतलब निकलेगा जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है
इसका मतलब निकलेगा काम कर चुका होगा, प्रेजेंट में काम कर चुका होगा। यदि आप इसमें से वर्ब को हटा देंगे और बाकी स्ट्रक्चर सब सेम रहेगा तो इसका मीनिंग निकलेगा पास होगा। इस तरह से देखिए कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको। उसके पास पेन होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव ए पेन। तो यानी कि इसमें वर्ब नहीं है, इसलिए हमने इसमें से वर्ब हटा दी V3 और सीधा सब्जेक्ट आपका ही है, वुड हैव आपका आ गया है और ऑब्जेक्ट में सबसे लास्ट में आपका ए पेन आ गया है। तो उसके पास पेन होगा, ही वुड हैव ए पेन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें, वह खेल चुका होगा, यानी कि ही वुड हैव प्लेड। अब यहां पर देखिए प्ले क्या है, प्ले एक वर्ब है, तो इसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी है, तो ही वुड हैव प्लेड। तो अब आपको इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वो देख चुके होंगे, यानी कि देखने का कार्य कर चुके होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव सीन। तो इस तरह से आप वुड हैव को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को जो है कंप्लीट किट आपकी इंग्लिश ग्रामर की बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे बाय कर सकते हैं। और वहां पर आपका शो मोर का बटन और आएगा, यदि आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको और भी जो ये बुक्स दिख रही हैं, यदि आपको कोई अलग बुक खरीदनी है, पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं खरीदना, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू। अब तक हमने पढ़ा था यूज्ड टू हैव, लेकिन अब यदि हम सिर्फ यूज्ड टू को पढ़ेंगे तो इसका देखिए क्या मीनिंग निकलता है। इसका मीनिंग निकलता है किया करता था, यानी कि कोई चीज कोई काम हम किया करता था या फिर किसी के द्वारा हुआ करता था, कब, पास्ट में, तो उसको बताने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है यूज्ड टू, और उसके बाद आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको लिख देना है, और सबसे लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। देखिए हम स्कूल जाया करते थे, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई कार्य पास्ट में किया करते थे या फिर किया करता था, उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे यूज्ड टू का। अब देखिए वी यूज टू गो टू स्कूल, यानी कि हम स्कूल जाया करते थे। नेक्स्ट देखिए हम इंग्लिश पढ़ा करते थे, वी यूज टू स्टडी इंग्लिश, तो इस तरह से आप यूज टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए वो वहां खेला करते थे, यानी कि दे यूज टू प्ले देयर, तो पास्ट में कोई कार्य किया करते थे उसमें आप यूज्ड टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए अबाउट टू। अबाउट टू का क्या मतलब होता है। अबाउट टू का मतलब होता है कि कोई कार्य अभी प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में होने वाला है, तो जो होने वाला सेंस है इसको बताने के लिए आपको अबाउट टू का यूज करना पड़ेगा। देखिए इसमें स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद इन सभी हेल्पिंग वर्ब में से, यानी कि इज एम आर और वाज वर, इनमें से किसी एक का डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट में हैं या फिर पास्ट में जो आपको वाक्य बोलना है। तो यहां पर देखिए इज एम आर आपका प्रेजेंट में, वाज वर आपका पास्ट में, और उसके बाद आपको अबाउट टू यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए वह आने वाला है, यानी कि ही इज अबाउट टू कम, तो ये आपका प्रेजेंट में है। तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप, ये आपका पास्ट में है, तो इस तरह से आप इन्हें यूज करेंगे। हम देखने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वॉच, तो इस तरह से आप अबाउट टू का यूज कोई कार्य करने वाले हैं या फिर कोई कार्य होने वाला है उस वाले सेंस में आप यूज कर सकते हैं अबाउट टू का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हैज और हैव, यदि इन दोनों के साथ टू लगा दें तो इसका क्या सेंस निकलेगा। तो देखिए इनका सेंस निकलेगा करना है या फिर करना पड़ता है, प्रेजेंट में या कोई कार्य करना है या फिर करना पड़ता है। देखिए स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हैज और हैव, इन दोनों में से किसी एक का, और उसके बाद टू लगाकर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए मुझे जाना है, आई हैव टू गो। नेक्स्ट देखिए उसे पढ़ना है, ही हैज टू स्टडी। अब यहां पर मैंने ही के साथ हैज और आई के साथ हैव ये क्यों यूज किया, तो देखिए जब कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी कि ही शी इट या फिर किसी वस्तु का नाम, तो उसमें आपको यूज करना है हैज का, और उसके अलावा जितनी भी आपकी नाउन बच गई हैं उन सब के साथ आपको यूज करना है, जितनी भी प्रोनाउन बच गई हैं उन सब के साथ आपको यूज करना है हैव का, यानी कि नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वो प्लूरल होनी चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उन सब के साथ आपको हैव का यूज करना है। देखिए हमें खाना है, यानी कि वी हैव टू ईट, तो इस तरह से कोई कार्य करना है उसमें आप हैज और हैव इन दोनों के साथ टू को लगाकर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विल। विल का मतलब होता है गागेगी, यानी कि फ्यूचर में आपको जो कार्य करने हैं उन सबको बताने के लिए आप यूज करते हैं विल का। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका उसमें आ जाएगा। देखिए वह आज आएगा, तो गा, यानी कि अभी नियर फ्यूचर में
यह कार्य होगा, यानी कि ही विल कम टुडे। विल का मतलब होता है विल का ही मतलब होता है जो कि आपको फ्यूचर के सेंटेंसेस को बताते हैं। तो फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं तो विल का आप बेधड़क होकर यूज कर दीजिए, आपका फ्यूचर में ही उसका सेंस निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, वो टीवी देखेगा, यानी कि टीवी देखा नहीं है पर वो टीवी देखेगा, यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ही विल वॉच टीवी, यानी कि वह टीवी देखेगा। हम स्कूल जाएंगे, यानी कि वी विल गो टू स्कूल, यानी कि अभी हम स्कूल गए नहीं है पर आने वाले समय में हम स्कूल जाएंगे। तो इस तरह से वी विल गो टू स्कूल, इसमें हम बताने के लिए विल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका वुड बी। वुड बी के भी आपके दो मतलब होते हैं, एक होता है आपका होगा और दूसरा होता है आपका रहा होगा। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करना है इसके स्ट्रक्चर में, उसके बाद वुड बी, उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो सब आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये बनेगा आपका होगा के सेंस में। देखिए वह घर पर होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड बी एट होम। तो इस तरह से बनाएंगे। लेकिन जो रहा होगा इसका सेंस देखिए, इसका सेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। पापा को ऑफिस में होंगे, इसका मतलब है यहाँ पर ये को है जो ये आपका मिस टाइप हो गया है, इसकी जो शुद्ध हिंदी बनेगी पापा ऑफिस में होंगे। तो देखिए पापा वुड बी इन ऑफिस, तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। वह खेल रहा होगा, तो ये आपका निकलेगा रहा होगा वाले सेंस से। तो इसकी जो इंग्लिश है वो बनेगी ही वुड बी प्लेइंग। तो देखिए रहा होगा यानी कि इसमें वर्ब है खेलना, तो रहा होगा इससे हमें पता चल रहा है कि उसमें हमें वर्ब के साथ क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है, क्योंकि कंटिन्यूअस में आपका काम कर रहा है। तो इस तरह से वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए हैज और हैव, इन दोनों का मतलब क्या होता है। हैज और हैव का मतलब होता है चुका है या फिर गया है, यानी कि कोई कार्य या तो प्रेजेंट में हो चुका है या फिर हो गया है, या फिर शुरू हो चुका है या फिर शुरू हो गया है, या फिर खत्म हो चुका है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हैज और हैव, इन दोनों में से किसी एक का, और उसके बाद आपकी वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आ जाएगी, और उसके बाद आपको जो है ऑब्जेक्ट इसमें लिख देना है। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। देखिए वो खेल चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज प्लेड। नेक्स्ट देखिए वो पढ़ लिए होंगे, एक में मैंने चुका होगा लिख दिया, एक में लिख दिया लिए हैं या फिर लिए होंगे, इस तरह से। तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव स्टडीड। यदि आप इसमें होंगे बोलेंगे तो आप इसमें वुड का जो है यूज कर सकते हैं, यानी कि दे वुड हैव स्टडीड, यानी कि वो पढ़ लिए होंगे। यहां पर बोला है वो पढ़ लिए हैं, तो इसको आप बोलेंगे दे हैव स्टडीड। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। हमने शुरू कर दिया है, वी हैव स्टार्टेड। तो इस तरह से हैज और हैव का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका डिड। डिड का मतलब होता है लिया, दिया, ली, दी। तो ये सारे सेंस आपके जो है डिड में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। डिड आपका ज्यादातर 99% केस में जो है, यदि आप इसे एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ये आपका किसका सेंस देगा, नेगेटिव वाले सेंटेंसेस का सेंस देगा। तो देखिए मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, यानी कि आई डिडंट गो। नेक्स्ट देखिए उसने नहीं देखा, ही डिडंट वॉच, यानी कि नेगेटिव वाले सेंस में सेंस दे रहा है। और पास्ट में हमने नहीं पूछा, वी डिड नॉट आस्क। तो इस तरह से डिड का यूज पास्ट में नेगेटिव वाले सेंस को निकालने के लिए, जिसमें सेंस बने लिया, दिया, ली, दी, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट वाले सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिड का यूज कर सकते हैं। विल हैव टू, विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगी, यानी कि कोई कार्य करना पड़ेगा या फिर पड़ेगी, उस वाले सेंस में आप विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए मुझे जाना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई विल हैव टू गो, यानी कि कोई कार्य करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू, यानी कि तुम्हें करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई करना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगी, उस वाले सेंस में विल हैव टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो इस तरह से शुड हैव का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है। देखिए तुम्हें खाना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव ईटन, यानी कि तुम्हें खाना चाहिए था पास्ट में। उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन। तो इस तरह से बनाएंगे। हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन। तो इस तरह से शुड हैव का यूज करेंगे कोई चीज करनी चाहिए थी, करना चाहिए था, उस वाले सेंस को बताने के लिए।
माइट बी का मतलब होता है शायद ही। माइट को आप किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज कर सकते हैं उसकी संभावना को कम करने के लिए। वैसे इसकी जो संभावना है वो आपकी मे से कम होती है। मे की संभावना मान लीजिए 50% है, तो इसकी 20 से 30% ही आपकी संभावना होगी। देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माइट बी और उसके बाद अदर वर्ड्स आपके जो भी हैं वो आपके आ जाएंगे। शायद ही वह घर पर हो सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही माइट बी एट होम। तो इस तरह से आप बनाएंगे, शायद ही वह वहां हो सकता है। ही माइट बी देयर, तो इस तरह से माइट बी का यूज कोई कहीं पर हो सकता है, या फिर आपके जो अदर मॉडल वर्ब्स हैं उनका जो सेंस निकलता है उसके सेंस को कम संभावना में बताने के लिए आप माइट बी का यूज कर सकते हैं। एबल टू का मतलब होता है लायक है, यानी कि कोई किसी चीज को करने के लायक है उस वाले सेंस को। यदि लायक नहीं है तो इसमें आपको नोट लगा देना है, यानी कि नेगेटिव वाला सेंटेंस बना देना है। स्ट्रक्चर आपका सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए वह यह करने के लायक था। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बताई है, ये पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो इसकी जो है इंग्लिश बनेगी ही वॉज एबल टू डू दिस, यानी कि वह यह करने के लायक था, यानी कि पास्ट में उसके पास ये एबिलिटी थी कि वह यह कर सके। तो इस तरह से बनाएंगे। तुम वहां नहीं जा सकते, या फिर तुम वहां नहीं जा सकते, यानी कि हम इसका मतलब है कि हम ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, तुम अभी इतने योग्य नहीं हो कि तुम वहां चले जाओ, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। तो देखिए यू आर नॉट एबल टू गो देयर, तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। यहां पर जो ये सकता है ये आपका मिसटाइप है, इसको आप सकते समझ के सेंटेंस को समझना। तो नेक्स्ट देखिए, आप वह नहीं कर पाओगे, यानी कि हमें लगता है कि तुम उस कार्य को करने के लायक नहीं हो, तो हम बोलेंगे यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यानी कि आप वह नहीं कर पाओगे या फिर आप वह नहीं कर सकते। तो इस तरह से एबल टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका मस्ट का मतलब होता है जरूर, यानी कि जब कोई चीज जरूरी होती है, कंपल्सन होता है, उस चीज को बताने के लिए आप मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन जब भी आप मस्ट का यूज करेंगे इसका मतलब है कि वो चीज श्योर है, 100% है। देखिए इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपको लिखना है मस्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें आ जाएगा। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स, वह जरूर देखेगा, यानी कि ये बात मस्ट है भाई, उसे देखना जरूरी है या फिर अवश्य उसे देखना है, इस तरह का सेंस निकलता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही मस्ट वॉच। तो इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आप जरूर आएंगे, यानी कि यू मस्ट कम। तो इस तरह से बनाएंगे। हमें जरूर जाना है यानी कि वहां पर जाना जरूरी है, वी मस्ट गो, इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, यानी कि कोई चीज या फिर कोई कार्य करना ही चाहिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है शुड हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें आ जाएगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स इसके, उसे जाना ही चाहिए, यानी कि ही शुड हैव टू गो, मतलब कोई कार्य करना ही चाहिए। तो इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें खेलना ही चाहिए, यानी कि यू शुड हैव टू प्ले। तो इस तरह से तुम्हें खेलना ही चाहिए। तो इस तरह से आप शुड हैव टू को बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उन्हें देखना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे शुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से शुड हैव टू का यूज कोई काम करना ही चाहिए उस वाले सेंस में। नेक्स्ट है आपका विल बी। विल बी का मतलब है फ्यूचर में कोई चीज कर रहा होगा या फिर फ्यूचर में कोई कहीं पर होगा, उस वाला सेंस आपको विल बी से निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट है। देखिए एग्जांपल, वह खेल रहा होगा, यानी कि ही विल बी प्लेइंग। तो इस तरह से बोलेंगे। वो देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग, यानी कि फ्यूचर में वो देख रहे होंगे, आने वाले समय में वो देख रहे होंगे। तो इस तरह से आप विल बी को समझेंगे। तो आपको मैंने आज बहुत सारी चीजें बता दी हैं। यदि आपको अभी किसी में डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, और यदि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो भी आप हमें बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने एक अच्छा सा कमेंट नहीं किया है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।